हेलो दोस्तों, लास्ट लेक्चर में हमने जो लास्ट फॉर्मूला निकाला था वो था आपका, अगर आपकी टू लाइन्स है यानी कि सिंगल फेस कंडक्टर लाइन है तो उसके लिए हमने इंडक्टेंस का फॉर्मूला फाइंड आउट किया था। तो आज हम इस लेक्चर में देखने वाले हैं, अगर आपकी सिमेट्रिकल थ्री फेस लाइन है तो उसका इंडक्टेंस कैसे फाइंड आउट किया जाता है। तो हम कंटिन्यू करेंगे लास्ट स्लाइड के बाद। जो अपनी लास्ट स्लाइड थी वो थी दिस, ये हमने देखा था, लूप इंडक्टेंस फाइंड आउट कर लिया था। तो इसी को कंटिन्यू करते हैं और आपका नेक्स्ट टॉपिक जो होगा वो है इंडक्टेंस ऑफ सिमेट्रिक थ्री फेस लाइन। सिमेट्रिक थ्री फेस लाइन, देखिए इसमें क्या करना है। सिमेट्रिक थ्री फेस लाइन का मतलब क्या है कि जो आपकी तीनों फेस की लाइन है, सपोज ए फेस है, एक बी फेस है और एक सी फेस है। सिमेट्रिक होने का मतलब क्या है कि इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो क्या है, सेम है। यानी कि अगर हम इस डिस्टेंस को डी बोल देते हैं तो तीनों जो डिस्टेंस होंगी वो क्या होंगी, डी होंगी। तीनों कंडक्टर्स के बीच में जो डिस्टेंस है वो क्या है, सब में सेम है, डी डिस्टेंस। इसी को हम क्या बोलते हैं, सिमेट्रिक बोलते हैं, सिमेट्रिक ट्रांसमिशन लाइंस। इसके अपने बेनिफिट्स हैं। बेनिफिट्स क्या है कि हम एक तो यहाँ पे देखेंगे कि तीनों लाइंस का इंडक्टेंस सेम आता है। तो अगर तीनों लाइंस का इंडक्टेंस सेम है तो इसके क्या फ़ायदे हैं कि सेंडिंग एंड की वोल्टेज है जो रिसीविंग एंड की वोल्टेज की क्या होगी, सेम होगी। तो एक तो वोल्टेज रेगुलेशन वाला बेनिफिट हो गया। दूसरा क्या बेनिफिट है कि यहाँ पर अगर तीनों के अंदर तीनों का इंडक्टेंस सेम है, और आगे जाकर के हम देखेंगे कि सिमेट्रिक थ्री फेस लाइन में तीनों का कैपेसिटेंस भी सेम होता है। तो ऐसा होने से क्या फ़ायदा होता है कि जो नियरली कोई अगर इलेक्ट्रिक सर्किट है तो उस पर जो इसका टोटल करंट का इफेक्ट आता है, यानी कि आई ए प्लस आई बी प्लस आई सी क्या होता है, इक्वल टू ज़ीरो होता है। और ये तीनों का इफेक्ट अगर ज़ीरो होगा तो कोई भी यहाँ पर इंटरफेरेंस नहीं होगा, कोई भी इंटरफेरेंस नहीं होगा। तो ये कब होता है ऐसा, जब एक तो तीनों का इंडक्टेंस और तीनों का कैपेसिटेंस सेम आए, तब ऐसा रिजल्ट हमें देखने को मिलता है। तो ये होता है सिमेट्रिक थ्री फेस लाइन में। अब इंडक्टेंस सेम कैसे आता है वो तो आपको यहाँ पर पता चल जाएगा। जब हम कैपेसिटेंस की स्टडी करेंगे तो हमको देखने को मिलेगा कि कैपेसिटेंस भी सेम आता है, तो वो आपको वहाँ पर मैथमेटिकली पता चल जाएगा। तो ये जो लाइंस हैं कि सेंडिंग एंड की वोल्टेज रिसीविंग एंड की वोल्टेज के सेम होती हैं किसमें, सिमेट्रिक में। और आपका इंटरफेरेंस जीरो होता है किसमें, सिमेट्रिक में। तीनों डिस्टेंस सेम होती है किसमें, सिमेट्रिक में। ये सब पॉइंट्स मैं आपको नोट कब कराऊंगा, जब हम कैपेसिटेंस और इंडक्टेंस दोनों की स्टडी कर लेंगे, तब मैं आपको फाइनली नोट करा दूंगा ये पॉइंट्स। क्योंकि एक बार गेट में इस पॉइंट से भी क्वेश्चन आ गया था जिसमें आपको कौन सा ऑप्शन टिक करना था कि सेंडिंग एंड की और रिसीविंग एंड की वोल्टेज सेम होती है किसके अंदर, सिमेट्रिक थ्री फेस लाइन के अंदर। क्यों होती है समझ में आ गया होगा। इंडक्टेंस कैपेसिटेंस के सेम होने की वजह से, सेम होंगे तो ड्रॉप भी सेम होगा, जिससे सेंडिंग और रिसीविंग एंड की वोल्टेज तीनों फेस में सेम आ जाएगी। अब जो है इनको नोट हम फाइनली कर लेंगे बाद में, जब हम कैपेसिटेंस की स्टडी भी कर लेंगे। तो ये आपको जो है अभी इस स्लाइड में तो क्या निकालना है, इनका इंडक्टेंस निकालना है। तो देखते हैं हम, अगर हमें ए कंडक्टर का इंडक्टेंस निकालना है तो पहले ए में फ्लक्स लिंकेज निकालना होगा। तो ये कैसे निकलता है, ये हम अभी एक जनरल फॉर्मूला हमने देख ही लिया है। पहले क्या आएगा, आई ए करंट, उसके साथ क्या आएगा, लॉग वन अपॉन डी ए, यानी कि ए कंडक्टर की जो आपकी इफेक्टिव रेडियस है। उसके अलावा क्या ऐड करेंगे, आई बी। आई बी के साथ क्या आएगा, लॉग ई वन अपॉन डी। अब बी से और ए के बीच में कितनी डिस्टेंस है, डी ए भी लिख सकता हूँ मैं इसको। और आई सी के साथ क्या आ जाएगा, लॉग ई वन अपॉन डी ए सी। ये फॉर्मूला हमने स्टडी किया था लास्ट लेक्चर के अंदर। ये अब तक का जनरल फॉर्मूला है, किसी भी ग्रुप ऑफ कंडक्टर्स में निकाल रहा हूँ। यहाँ पे तीन कंडक्टर्स थे तो हमने तीन टर्म्स तक यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, अब हम लैम्डा ए को आगे क्या लिख सकते हैं, 2 × 10⁻⁷ अब आई ए लॉग वन अपॉन डी ए, इसको हम आर डैश लिख सकते हैं। ये इफेक्टिव रेडियस है 0.7788 आर। और हम जानते हैं तीनों कंडक्टर की साइज सेम होती है, रेडियस क्या होगी, सेम होगी, इफेक्टिव रेडियस भी सेम आएगी। उसके अलावा आई बी लॉग ई वन अपॉन डी ए बी क्या हो जाएगा, यहाँ पे ए से बी तक की डिस्टेंस कितनी है, डी है, सारी इस डिस्टेंस सेम है। तो यहाँ पर जो डिस्टेंस है वन अपॉन डी ए सी वो भी क्या आएगी, डी आएगी। तो ये आ गया आपके पास। अब हम जानते हैं, पहले हम ये फाइंड आउट कर लेते हैं, उसके बाद क्या करना होता है, हमें एक रिजल्ट पता है कि आई ए प्लस आई बी प्लस आई सी किसके इक्वल होगा, जीरो के इक्वल होगा। थ्री फेस अगर बैलेंस है तो ये कंडीशन होगी, और बैलेंस कंडीशन में हम इसको यहाँ पे पुट कर सकते हैं। पुट कैसे करेंगे हम, आई ए को जो आपका आई बी प्लस आई सी है, आई बी प्लस आई सी, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, माइनस ऑफ आई ए लिख सकता हूँ। जब इस इक्वेशंस को यहाँ पे पुट किया जाता है तो आपको क्या रिजल्ट मिलेगा, इसको आप करके देखोगे तो आपके पास आ जाएगा लैम्डा ए इंटू 2 × 10⁻⁷ मल्टीप्लाई आई ए लॉग ई डी बाई आर डैश। ठीक है,
तो आपको अगर लैम्डा ए मिल गया है तो अब उससे आप एल ए निकाल सकते हो। एल ए क्या निकालोगे, इसमें किससे डिवाइड कर दोगे, इसको ए कंडक्टर के करंट से डिवाइड कर दोगे, तो आई ए टर्म यहाँ से चली जाएगी, तो आंसर क्या आ जाएगा 2 × 10⁻⁻⁻7 log ई डी बाई आर डैश। तो ये आपका किस में आ गया, हेनरी पर मीटर में आ गया। कई बार एग्जाम में फॉर्मूला यूज होगा, आपको आंसर दिए होंगे मिली हेनरी पर किलोमीटर में, तो इस फॉर्मूले को मैं आपको मिली हेनरी पर किलोमीटर में चेंज करके बता देता हूँ, एग्जाम में ये आपके काम आता है। ये जो फॉर्मूला है वो हेनरी पर मीटर में है, तो इसे हमें मिली हेनरी पर किलोमीटर में बदलना है, तो क्या आ जाएगा 0.2 इंटू लॉग ई डी अपॉन आर डैश, ये किस में आ गया, मिली हेनरी पर किलोमीटर में। ये आप जब क्वेश्चंस करोगे, प्रैक्टिस करोगे बुक्स में से, तो आपको ये फॉर्मूला वहाँ पे यूज़ होता हुआ मिलेगा। तो आपको अभी मैंने बता दिया है कहाँ से आया है, ये हेनरी पर मीटर में था, ये मिली हेनरी पर किलोमीटर में। और ये फॉर्मूला हम सबके लिए लिख सकते हैं, सिंगल कंडक्टर लाइन के लिए, डबल के लिए, सबके लिए लिखा जा सकता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका थ्री फेज सिमेट्रिक लाइन में। बट प्रैक्टिकली कौन सी लाइंस होती हैं, एसिमेट्रिक थ्री फेज लाइन होती है। प्रैक्टिकली सिमेट्रिक लाइंस नहीं मिलेगी, प्रैक्टिकली कैसी मिलेगी, एसिमेट्रिक लाइंस मिलेगी। एसिमेट्रिक मतलब ए बी और सी के बीच में जो डिस्टेंस है वो सेम नहीं होगी। सेम नहीं होगी तो हमें इसको कैसे इंडिकेट करना होगा, ए बी सी को। ऐसा क्यों होता है, प्रैक्टिकली सिमेट्रिक क्यों नहीं मिलती हैं, क्योंकि ये जो आपकी एसिमेट्रिक लाइंस होती हैं ये क्या होती है, कन्वेनियंट होती है और इकोनॉमिक होती हैं। इकोनॉमिक होने की वजह से ज़्यादातर आपको एसिमेट्रिक थ्री फेज लाइन ही मिलेगी। इसका सॉल्यूशन है ट्रांसपोजिशन करना, वो मैं आपको बताऊंगा। बट प्रैक्टिकली ट्रांसपोजिशन को इतना यूज़ नहीं किया जाता है, ज़्यादातर लाइंस आपको कैसी मिलेंगी, एसिमेट्रिक मिलेंगी। ए बी सी तो डिस्टेंस अलग अलग होगी, तो डिस्टेंस सपोज हम यहाँ पे इंडिकेट कर देते हैं, इसको मैं D12 लिख देता हूँ, इसको मैं D23 लिख देता हूँ, डिस्टेंस अलग अलग शो करनी थी। और ये आपकी है D31। लास्ट केस में हमने इनको एक ही डिस्टेंस दिखा दिया था, D डिस्टेंस। तो ये कौन सा केस है, ये है इंडक्टेंस ऑफ एसिमेट्रिक थ्री फेज लाइन, एसिमेट्रिक थ्री फेज लाइन। देखिए अब यहाँ पे पहली बात तो क्या होगा कि तीनों का इंडक्टेंस जो है अलग अलग आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि तीनों की डिस्टेंस अलग अलग है। जबकि लास्ट केस में अगर हम देखें तो आप चाहे ए के लिए निकाल लीजिए, बी के लिए निकाल लीजिए, सब में सेम क्वांटिटी जाएंगी, क्योंकि डिस्टेंस सेम है तो सबका इंडक्टेंस भी सेम था। और इंडक्टेंस सेम होने के बेनिफिट आपको मैंने बताए थे, सेंडिंग रिसीविंग एंड की वोल्टेज तीनों फेस में सेम होगी, यानी कि वोल्टेज बैलेंस होगी। तीनों में सेम होने का मतलब क्या है, बैलेंस वोल्टेज आएगी। और करंट बैलेंस होगा, कैपेसिटेंस भी सेम आता है, करंट भी बैलेंस होगा। इसकी वजह से वहाँ पे रेडियो इंटरफेरेंस नहीं था। बट यहाँ पर एसिमेट्रिक लाइन के अंदर सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। पहली बात तो वी ए प्लस वी बी प्लस वी सी जो है आपका नॉट इक्वल टू जीरो, तो वोल्टेज बैलेंसिंग भी खराब हो गई। क्यों, क्योंकि तीनों का इंडक्टेंस अलग अलग आया। इसी तरह से तीनों का कैपेसिटेंस अलग अलग आता है, करंट बैलेंसिंग भी क्या हो जाती है, डिस्टर्ब हो जाती है। बाद में हम इसको भी नोट कर लेंगे, कब करेंगे, जब हम कैपेसिटेंस की स्टडी कर लेंगे तब उसके बाद। उसके अलावा क्या होता है, यहाँ पे रेडियो इंटरफेरेंस भी होता है, क्योंकि बैलेंसिंग नहीं है। बैलेंसिंग नहीं होगी तो कोई भी पास में इलेक्ट्रिक सर्किट होगा, उसमें कोई ना कोई करंट इंड्यूस होगा, और वो करंट इंड्यूस होगा तो वहाँ पे क्या होगा, सिग्नल में डिस्टरबेंस आएगा, तो यहाँ पे रेडियो इंटरफेरेंस भी जो है आपके होगा। तीनों प्रॉब्लम्स आती हैं। इन तीनों प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन क्या है, ट्रांसपोजिशन। इनका सॉल्यूशन क्या होता है, ट्रांसपोजिशन होता है। तो हम जो इंडक्टेंस निकालेंगे, वैसे तो हमें पता है सिमेट्रिक है तो तीनों का इंडक्टेंस अलग अलग आएगा। कितना आएगा ये आप इस फॉर्मूले से निकाल सकते हो, ये फॉर्मूला आपका इंडक्टेंस बता देगा। यहाँ पे जो आपने डी ए डी ए बी डी ए सी लिखे हैं वही आपके आंसर में आने हैं। बट जो पूछा जाता है एग्जाम में, पूछा जाता है कि तीनों प्रॉब्लम जब आती हैं तो हम ट्रांसपोजिशन कर देते हैं, तो ट्रांसपोजिशन करने के बाद आपका कितना इंडक्टेंस आता है। ट्रांसपोजिशन का फ़ायदा ये है कि तीनों कंडक्टर का जो इंडक्टेंस है वो क्या हो जाता है, सेम हो जाता है, क्योंकि प्रॉब्लम यहीं से बनी थी, अलग अलग आने की वजह से ही तो प्रॉब्लम बनी थी। तो इनका सेम कर दिया जाता है, किसकी हेल्प से, ट्रांसपोजिशन की हेल्प से। अब ट्रांसपोजिशन कैसे की जाती है वो देखिए। तो ये सब सारी प्रॉब्लम्स थी, और इन प्रॉब्लम्स का जो सॉल्यूशन था वो हमने देखा क्या है, ट्रांसपोजिशन है। ठीक है, अब ट्रांसपोजिशन देखिए क्या चीज़ है। ट्रांसपोजिशन में क्या किया जाता है, जो आपका ए फेस है उसको एक ही पोजीशन पे नहीं रखा जाता है, इसको तीनों पोजीशन में लेकर के जाया जाता है, यानी कि ए फेस की 3 पोजीशंस हो जाएंगी। ठीक है, ये आपका ए कंडक्टर हो गया। अब आपका बी कंडक्टर है, उसकी भी तीनों पोजीशन होंगी। तीनों पोजीशन होने का मतलब क्या है, ये इसकी तीनों पोजीशंस हो गई हैं, तो ये बी कंडक्टर हो गया आपका। इसी तरह से जो सी कंडक्टर है उसकी भी तीनों पोजीशन होंगी। तीनों पोजीशन यहाँ पे क्या होंगी, यहाँ पे हो जाएंगी आपकी, ये तीनों पोजीशन हो जाएंगी। ठीक है, सी
कंडक्टर की तीनों पोजीशंस हो गई। तो जो आपका एक सिंगल कंडक्टर था उसको एक ही पोजीशन में ना रखते हुए उनको ट्रांसपोजिशन कर दिया, यानी कि उनकी पोजीशन चेंज करते गए स्टेप बाय स्टेप। और इसको हम बोलते हैं, मैंने आपको पहले भी ये चीज़ बताई है, एक बैरल बोला जाता है इसको, बैरल हम इसको डिनोट करते हैं। ट्रांसपोजिशन मैंने आपको केबल्स में भी आपको बताया था, तो वहाँ पे हमने ये टर्म्स आपको बताई थी। तो अनसिमेट्रिक लाइन जो थी आपकी, अनसिमेट्रिक लाइन जो थी उसमें आपने क्या कर दिया, अनसिमेट्रिक लाइन के साथ आपने ट्रांसपोजिशन भी कर दिया। ट्रांसपोजिशन भी अगर आप कर दोगे तो इससे क्या रिजल्ट मिलेगा आपको, अब वहाँ पे बैलेंसिंग हो जाएगी। बैलेंसिंग मतलब आई ए प्लस आई बी प्लस आई सी क्या होगा, इक्वल टू जीरो होगा, तो कोई रेडियो इंटरफेरेंस नहीं होगा। और अब आप जो फॉर्मूला निकालोगे उसमें ये कंडीशन को पुट कर सकते हो, पहले नहीं कर सकते थे, क्योंकि ये कंडीशन कब पुट होती है, जब करंट बैलेंस हो। अब बैलेंस हो चुका है तो ये कंडीशन भी आप पुट कर दोगे। जैसे आपने जब सिमेट्रिक का निकाला था तो आपने ये कंडीशन पुट की थी क्योंकि बैलेंस था। फिर आप एसिमेट्रिक में नहीं कर सकते क्योंकि आपके पास सिनेरियो क्या बनेगा, ये वाला बनेगा, तो यहाँ पे आप इस केस को यूज़ नहीं कर सकते। तो इसका सॉल्यूशन क्या निकाला, ट्रांसपोजिशन की। अब हम यहाँ पे इस फॉर्म को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लैम्डा ए कैसे निकाला जाता है, लैम्डा ए अगर हमें निकालना है, क्योंकि पहले तो हमें अगर एल ए निकालना है तो लैम्डा ए निकालेंगे, फ्लक्स लिंकेज। अब फ्लक्स लिंकेज हम कैसे निकालेंगे, हमें पता है कि पहले पोजीशन ये है, बाद में पोजीशन ये है, सेकंड पोजीशन, तीसरी पोजीशन ये है। तो हम तीनों पोजीशंस में इंडक्टेंस को निकालेंगे और तीनों पोजीशंस में जो इंडक्टेंस आएगा उसका क्या ले लेंगे, एवरेज ले लेंगे। सेम काम करना है, इसमें हमने निकाला इंडक्टेंस, कैसे निकालेंगे, जैसे हमने लास्ट केस में निकाला है सेम फॉर्मूले से। इसमें इंडक्टेंस निकाल लेंगे, इसमें इंडक्टेंस, तीनों का क्या ले लेंगे, एवरेज, और वही क्या हो जाएगा आपका लैम्डा ए हो जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, एवरेज ऑफ लैम्डा ए वन प्लस लैम्डा ए टू प्लस लैम्डा ए थ्री, यानी कि तीनों पोजीशंस में जो आपका एवरेज आएगा वो हमें यहाँ पे निकालना है। तो 1/3 क्या हो जाएगा, लैम्डा ए वन प्लस लैम्डा ए टू प्लस लैम्डा ए थ्री हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे फाइनल फॉर्मूला क्या बनेगा, अब पहले क्या आता था 2 × 10⁻⁻⁷, अब ये एवरेज है 3 से डिवाइड हो जाएगा। अंदर क्या आएगा, आई ए लॉग ई, जो आपका आई ए लॉग ई 1/r डैश है, ये टर्म्स 3 बार आएगी क्योंकि पहले इसके अंदर भी आएगी, इसके अंदर भी आएगी, इसके अंदर भी आएगी, इसको आप करके देखना। इसलिए यहाँ पे क्या लग जाएगा 3 प्लस, अब इन तीनों में टर्म्स, कुछ टर्म्स रिपीट होंगी और लॉग के अंदर होंगी, तो लॉग के अंदर जब टर्म्स होती हैं और ए प्लस भी होती है तो लॉग ए भी हो जाता है। तो इसलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, आई बी लॉग ई 1/D12 D23 एंड D31, तीनों के साथ आएंगी इसलिए ये आएगी टर्म्स। और आई सी क्या आ जाएगा, लॉग ई 1/D12 D23 एंड D31, ठीक है। ये आपका फाइनल फॉर्मूला आ गया। कैसे निकाला है आप इसको खुद से करके देखना। पहले लैम्डा ए लिखना, लैम्डा ए वन क्या आएगा, आई ए लॉग ई 1/r1 प्लस आई बी लॉग ई 1/D12 प्लस आई सी लॉग ई 1/D23। इस तरह से 3 टर्म्स आती जाएंगी। अब ये 3 टर्म्स जब आएंगी तो यहाँ पे D12 आएगा और यहाँ पे D31 आएगा, क्योंकि दोनों की डिस्टेंस आप उससे लोगे तो D31 आ जाएगा। ऐसे ही जब लैम्डा A2 निकालोगे तो क्या आएगा, वंस अगेन आई ए लॉग ई 1/r डैश प्लस आई बी। अब सेकंड पोजीशन से डिस्टेंस लेनी है तो 2 3 आएगा और 2 1 आएगा, ये दोनों आ जाएंगी। तो ये जितनी भी टर्म्स हैं ये 2 2 बार आ रही हैं, 2 2 बार आ रही हैं, इसलिए हमने लॉग के अंदर जब प्लस होता है तो क्या हो जाता है, लॉग ए प्लस लॉग बी मल्टीप्लाई हो जाता है, इसलिए log 1 2 मल्टीप्लाई दिस आ गया। तो इस तरह से आप एक बार खुद से क्या करना, लैम्डा ए वन लिखना, लैम्डा ए टू लिखना, लैम्डा ए थ्री लिखना। कैसे लिखना है ये मैं आपको बार बार बता चुका हूँ, जैसे हमने यहाँ पे लिखा है सेम पैटर्न पे लिखना है। बस यहाँ पे सेम डिस्टेंस थी, वहाँ पे सेम नहीं आएंगी, सेम नहीं आएंगी तो कौन सी लाइन बन जाएगी, ये वाला फॉर्मूला बन जाएगा, ठीक है। तो ये आप अब निकाल सकते हो क्योंकि जनरल फॉर्मूला वही है। तो ये आपके पास आ गया एवरेज निकालने के बाद, ठीक है। अब हम साथ में कंडीशन क्या पुट कर सकते हैं, ट्रांसपोजिशन और एनसिमेट्रिक दोनों मिक्स हो जाएगा तो बैलेंसिंग हो जाएगी, बैलेंसिंग हो जाएगी तो हम ये वाली कंडीशन यहाँ पे पुट कर देते हैं। ये जब कंडीशन पुट की जाएगी तो फाइनल फॉर्मूला क्या मिलेगा आपको, यहाँ पे आप आई बी प्लस आई सी की जगह क्या रख दोगे, यहाँ पे ये आई ए वाली कंडीशन पुट करोगे तो क्या आ जाएगा आपके पास 2 × 10⁻⁻7 आई ए लॉग ई D12 D23 एंड D31 डिवाइडेड बाई आर डैश और इसकी पावर हो जाएगा 1/3, ठीक है। ये आपके पास आ गया फाइनल टर्म्स में। अब यहाँ पे हमें पता है ये आपका इंडक्टेंस आ गया, ये आपका फ्लक्स लिंकेज आया, हमें क्या निकालना है, इंडक्टेंस निकालना है। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, एवरेज इंडक्टेंस। एवरेज क्यों लिखा जा रहा है, क्योंकि एवरेज निकाला गया है तीनों पोजीशन का। तो एवरेज इंडक्टेंस पर फेस तीनों में सेम आएगा, यही तो प्रॉब्लम थी पहले,
ट्रांसपोजिशन नहीं थी तो तीनों में अलग अलग आ रहा था, तो ट्रांसपोजिशन होते ही तीनों में सेम आ गया, तो हम क्या लिखेंगे, एवरेज इंडक्टेंस पर फेस ऑफ ए ट्रांसपोज्ड लाइन, ट्रांसपोज्ड लाइन। तो ये क्या आएगा आपका एल, आई एस इसको डिवाइड कर देंगे तो क्या बच जाएगा, 2 × 10⁻⁷ log ई D12 D23 एंड D31 की पावर हो जाएगा 1/3, 1/3 हो गया। नीचे क्या आ जाएगा आर डैश, और इसकी यूनिट क्या होगी, हेनरी पर मीटर। तो ये आपके पास एक और फॉर्मूला आ गया किसके लिए, ट्रांसपोज्ड थ्री फेस लाइन के लिए। ये आपका एक और हमने केस यहाँ पर देख लिया है। अब नेक्स्ट केस जो आपका बच रहा है वो है बंडल कंडक्टर्स। बंडल कंडक्टर्स में क्या होगा, जितने भी केस पढ़े, पहले हमने पढ़ा क्या कि अगर सिंगल फेस लाइन है, सिंगल फेस लाइन में दो कंडक्टर होते हैं ए और बी, फर्स्ट केस हमने ये देखा। सेकंड फेस हमने देखा तीन कंडक्टर हैं, थ्री फेस लाइन है, सिमेट्रिक है। थर्ड केस क्या देखा हमने, तीन सिमेट्रिक नहीं है तो हमने प्लस ट्रांसपोजिशन कर दिया और इसके लिए एक फॉर्मूला निकाल लिया। तो ये तीन फॉर्मूले हम देख रहे हैं। इसके अलावा हमने एक और फॉर्मूला देखा था स्टार्टिंग का कि कोई सिंगल कंडक्टर है तो उस कंडक्टर के लिए टोटल इंडक्टेंस क्या था, 2 × 10⁻⁷ log ई कैपिटल आर बाई स्मॉल आर डैश, और वो किस किस का सम था, इंटरनल प्लस एक्सटर्नल। तो अभी आपके पास बस यही डाटा आपके पास तैयार होकर आ चुका है, ये तो आपको याद रखना है, ठीक है। अब नेक्स्ट केस जो आता है वो आता है आपका बंडल कंडक्टर्स की बात करेंगे हम। तो बंडल कंडक्टर के लिए क्या निकालने वाले हैं हम, इंडक्टेंस निकालने वाले हैं। बंडल कंडक्टर क्या होते हैं सब समझा चुका हूँ मैं आपको। तो यहाँ पे हम बंडल जो कंडक्टर्स थे उनमें इंडक्टेंस की कैलकुलेशन करेंगे। तो ये जो मेथड है ये बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है। इस मेथड से एक हम जनरल फार्मूला बनाएंगे जो आपके अब तक जितने भी अलग अलग केस बने हैं उन सब में आप उसको अप्लाई कर सकते हो। इस मेथड को बोलते हैं मेथड ऑफ जियोमेट्रिक मीन डिस्टेंस, मेथड ऑफ जियोमेट्रिक मीन डिस्टेंस। इस मेथड में क्या होगा देखिएगा, एक केस लेकर के चलते हैं, टू वायर का केस है। टू वायर यानी कि ए और बी फेस है, ए और बी हैं, इसको हम बोल सकते हैं सिंगल फेस लाइन विद कंपोसाइट कंडक्टर्स। कंपोसाइट क्यों बोल रहे हैं, बंडल है, बंडल का मतलब है कि सिंगल फेस लाइन में जैसा कि मैं बताया कि दो कंडक्टर होंगे, एक लाइन कंडक्टर और एक न्यूट्रल कंडक्टर। तो ए और बी दो कंडक्टर हो गए। अब ए के अंदर भी कुछ सब कंडक्टर्स हैं, इसी को तो बंडल बोलते हैं कि ए एक जो फेस है उसके अंदर सब कंडक्टर्स भी हैं, यानी कि ए के अंदर टू भी हो सकते हैं, फोर भी, तो हम मान के चल रहे हैं एन सब कंडक्टर्स है। कितने हैं, एन। ऐसे ही बी जो आपका कंडक्टर है उसके अंदर भी कुछ सब कंडक्टर्स हैं, यही बंडल कंडक्टर होता था, और उनको हम बोल देते हैं सपोज एम सब कंडक्टर्स हैं। हम एक फॉर्मूला ड्राइव करना चाहते हैं तो हमने एक जनरल केस लिया कि दो वायर हैं ए और बी, और ए के अंदर भी बहुत सारे सब कंडक्टर्स हैं और बी के अंदर भी बहुत सारे सब कंडक्टर्स हैं। इस पूरे सिनेरियो को हम क्या बोल सकते हैं, ये क्या है, एक तरह से सिंगल फेस लाइन है विद कंपोसाइट कंडक्टर्स, यानी कि बंडल कंडक्टर्स विद कंपोसाइट कंडक्टर्स। अब यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, सपोज इसका हम एक फिगर बना के समझें तो सपोज आपका ये ए कंडक्टर है जिसमें बहुत सारे क्या हैं, सब कंडक्टर्स हैं। ए बोल देंगे इसको, बी सी डी ई एफ जी, इस तरह से एन तक हैं। कहाँ तक हैं, एन तक हैं। ये तो आपका ए कंडक्टर हो गया। इसी तरह से बी कंडक्टर है, बी के अंदर भी सपोज आपके एम कंडक्टर्स हैं, एन तो ए के अंदर हो गए, एम सब कंडक्टर्स हैं, तो इनका हमने सपोज ये बना दिया। इसको हम ए डैश बोल देते हैं, बी डैश, सी डैश, डी डैश, ई डैश, एफ डैश, जी डैश, इस तरह से एम डैश तक ये क्या है, कंडक्टर है। तो ये हो गया आपका बी कंडक्टर। ए कंडक्टर के अंदर कुछ सब कंडक्टर्स हैं, बी कंडक्टर के अंदर कुछ सब कंडक्टर्स हैं। अब हम जानते हैं कि इसके अंदर जो करंट फ्लो करेगा वो प्लस आई होगा, और इसके अंदर जो करंट फ्लो करेगा वो कितना होगा, माइनस आई होगा। यही होता है टू फेस लाइन में, सिंगल फेस में लाइन में यही होता है ना, एक लाइन वायर होता है, एक न्यूट्रल वायर होता है, तो इसमें माइनस आई करंट होगा। ठीक है, तो ये हमने लिख लिया। अब हम जानते हैं कि ए कंडक्टर में जो करंट आई फ्लो कर रहा है, तो सिंगल सब कंडक्टर में, किसमें, सिंगल सब कंडक्टर में कितना करंट फ्लो करेगा, सिंगल सब कंडक्टर में करंट फ्लो करेगा आई बाई एन, क्योंकि टोटल एन कंडक्टर है तो आई बाई एन करंट हो जाएगा। यहाँ पर सिंगल सब कंडक्टर में कितना करंट फ्लो करेगा, आई बाई माइनस आई बाई कैपिटल एम, सॉरी स्मॉल एम। यहाँ पे एम कंडक्टर्स थे तो आई माइनस आई बाई क्या आ जाएगा, एम आ जाएगा। तो ये चीज़ तो बेसिक होगी जो आपको पता है। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन बनेगा वो ये पूछा जाता है कि ये ए जो कंडक्टर है इसका जो है ए कंडक्टर का इंडक्टेंस क्या होगा। यहाँ पे सब कंडक्टर का इंडक्टेंस नहीं पूछा जाएगा, आपसे पूछा जाएगा ए कंडक्टर का। प्रॉब्लम समझना, अभी तक दो फेस लाइन यूज़ करते थे, हमने एक नया तरीका निकाला कि बंडल कंडक्टर्स को यूज़ करते हैं, जिसमें सिंगल कंडक्टर को नंबर ऑफ टाइम्स सब कंडक्टर्स बना करके बनाया गया है।
यही तो बंडल कंडक्टर होता है। इसकी बेनिफिट्स हमने पढ़े भी थे पहले भी, अभी भी हम आगे जाकर कुछ बेनिफिट्स देखेंगे, और पहले भी नोट किया था कि इसके लिए इंडक्टेंस की वैल्यू कम आती है, जिससे पावर ट्रांसफ़र कैपेबिलिटी भी बढ़ जाती है। तो ये हम पहले भी देख चुके हैं, कोरोना में भी हमने इसको डिस्कस किया था। तो ये हमने बनाया। अब इसका फ़ायदा जो था कि इंडक्टेंस कम होता है, कैसे होता है आज आपको समझ में आएगा, क्योंकि पहले सिंगल कंडक्टर था, अब इसमें सब कंडक्टर्स हैं। तो टोटल हमें निकालना है कि ये जो ए कंडक्टर है इसका इंडक्टेंस कितना आता है, यही फाइंड आउट करना है। तो देखिएगा कैसे करेंगे इसको। तो इसमें मैं आपको सीक्वेंस बता रहा हूँ, डेरिवेशन बार बार बताने की अब जरूरत नहीं है, आप समझ चुके हो क्या करना है। वो सीक्वेंस क्या है, आपको पहले एक सब कंडक्टर में फ्लक्स लिंकेज निकालना होगा। वो अगर आप निकाल सकते हो, कैसे निकालोगे, आपको क्या करना है, आपको इस सपोज ये आपका फर्स्ट ये कंडक्टर है, ए सब कंडक्टर है, ए कंडक्टर कैपिटल ए कंडक्टर का स्मॉल ए क्या है, एक सब कंडक्टर है। इसमें फ्लक्स लिंकेज निकाल सकते हो कैसे, ये सारे क्या हैं, कंडक्टर्स हैं। अब हमने सेकंड केस यही देखा था कि ग्रुप ऑफ कंडक्टर्स में फ्लक्स लिंकेज कैसे निकल जाता है, इतने सारे कंडक्टर्स हैं उसमें ए का आप निकाल सकते हो कितना आएगा, तो वो हमने निकाल दिया पहले, इसको हम बोल रहे हैं लैम्डा ए। आप इसको करके देखना, अगर करके देखना चाहो तो ठीक है। सेकंड क्या करेंगे, अब हमने ए का फ्लक्स लिंकेज तो निकाल लिया, अब ए सब कंडक्टर का हम क्या निकालेंगे, इंडक्टेंस निकालेंगे। इंडक्टेंस कैसे निकलेगा, इसका फ्लक्स लिंकेज और इसमें जो करंट फ्लो कर रहा है, इसमें कितना करंट फ्लो कर रहा है, आई बाई एन करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है। अब हमने क्या निकाल लिया यहाँ पे, ए सब कंडक्टर का निकाल लिया। अब एक तो सब कंडक्टर है नहीं, बहुत सारे हैं, कितने हैं, एन सब कंडक्टर्स हैं। इन एन सब कंडक्टर्स हैं तो इन सब का जो एवरेज आएगा वो क्या होगा, क्योंकि सबका इंडक्टेंस अलग अलग आएगा, इसका एल ए आएगा, इसका एल बी, एल सी, एल डी, हमें तो एक ही बात करनी है। तो हमें पहले इनको सिमेट्रिकली डिवाइड करना होगा, और हमें जब कोई चीज़ को सिमेट्रिकली डिवाइड करना होता है तो हम फाइनल आंसर क्या मानते हैं, एवरेज। तो उसी तरह से हम क्या करेंगे, इन सब का एवरेज ले लेंगे, वो एक्चुअल में आपका एल एवरेज आएगा, एल एवरेज आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, एल ए प्लस एल बी प्लस एल सी प्लस डैश 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 प्लस एल एन, सभी सब कंडक्टर्स का इंडक्टेंस निकाला, उसका एवरेज हमने ले लिया, ठीक है। पहले ये किया, फिर देन ये किया, देन हमने उसका एवरेज निकाल लिया। अब हमें पता चल गया कि इतना इतना सबका एवरेज होगा, ठीक है। अब हमें पता है कि सारे कैसे कनेक्टेड हैं, बंडल कंडक्टर में सारे सब कंडक्टर्स पैरेलली कनेक्ट होते हैं, इस तरह से कनेक्ट हैं पैरेलली। अगर पैरेलली कनेक्ट होंगे तो उनका जो टोटल इंडक्टेंस आएगा वो क्या होगा, सपोज सबका कितना है, एल एवरेज है, सबका कितना आ रहा है, एल एवरेज आ रहा है। तो सबका जो टोटल आएगा, टोटल जो आने वाला है वो पैरेलल कॉम्बिनेशन का आएगा। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, सिंगल को अगर मैं नंबर ऑफ एन से डिवाइड कर दूंगा तो पैरेलल कॉम्बिनेशन आ जाएगा। जैसे आप रेजिस्टेंस सेम होते हैं तो दो रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्ट करते हो तो उनका टोटल आर बाई टू आता है, थ्री का आर बाई थ्री आएगा। ऐसे इंडक्टेंस में होगा, तीन का एल बाई थ्री आएगा। तो एन है तो कितना हो जाएगा, सिंगल का एल एवरेज है तो एन का क्या हो जाएगा, एल एवरेज बाई एन हो जाएगा। तो हमें टोटल अगर हम एल ए का निकालना है, यानी सारे कंडक्टर्स का निकालना है, तो सबका कैसे निकलेगा, सब पैरेलली कनेक्टेड है, तो क्या बोल देंगे हम, एल एवरेज बाई एन कर लेंगे। तो एल एवरेज बाई एन का मतलब क्या है, एल एवरेज क्या आएगा, एल एवरेज क्या है, सब ऐड हो जाएंगे, ऐड होंगे तो क्या बनेगा आपके पास, एल एवरेज आप पहले ही लगा चुके हो तो इस फॉर्मूले को आप यहाँ पे नोट लिख सकते हो। तो क्या बनेगा, एल ए प्लस एल बी प्लस एल सी प्लस डैश 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 प्लस एल एन, पहले से एन आ रहा है और एक और एन नीचे आ गया तो एन स्क्वायर हो जाएगा। तो इस तरह से आप क्या निकाल सकते हो, ए कंडक्टर का इंडक्टेंस निकाल सकते हो। पहले आपने सिंगल सब कंडक्टर का फ्लक्स लिंकेज, फिर उसका इंडक्टेंस, फिर उसका एवरेज, देन आपने टोटल ए यानी कि नंबर ऑफ एन सब कंडक्टर्स के लिए इंडक्टेंस फाइंड आउट कर लिया, ठीक है। अब ये आप खुद से करना, मैं आपको डायरेक्टली रिजल्ट बताता हूँ, रिजल्ट क्या आता है जो आपको जनरली याद रखना है, और यही फॉर्मूला आपके डिफरेंट तरीके से यूज़ होगा। आप इस फॉर्मूले को जनरली याद रख सकते हो और इसको आप डिफरेंट केस में अप्लाई कर सकते हो। मैं आपको सारे केस जो अब तक पढ़े हैं उन सब में इसी फॉर्मूले से फाइनल आंसर निकालना बताऊंगा, ठीक है। तो अब एल ए का कितना आ रहा है वो मैं आपको बताता हूँ, 2 × 10⁻⁻⁷, ये तो जनरल आता ही है, लॉग ई डी एम अपॉन डी एस ए। इसी तरह से बी का क्या आ रहा है, 2 × 10⁻⁻⁷ लॉग ई बेस डी एम अपॉन डी एस बी। ये जब आप इसको पूरी सीक्वेंस को फॉलो करते हो तो इस तरह के रिजल्ट मिलते हैं। तो यहाँ पे जो डी एम होती है वो होती है जी एम डी, और जो आपका डी एस ए है या फिर आपका इक्वल नहीं होंगे, और डी एस बी है ये आपकी क्या है, जी एम आर है। ये होता है जियोमेट्रिक मीन डिस्टेंस और ये होता है जियोमेट्रिक मीन रेडियस। इस जी एम आर को कई बार सेल्फ जी एम डी भी बोल दिया जाता है। तो बंडल कंडक्टर्स में
जो टोटल फॉर्मूला आता है वो क्या आता है, कैसे याद रखना है, 2 × 10⁻⁻⁻⁻, लॉग ई। ऊपर क्या आता है जीएमडी, नीचे क्या आता है जीएमआर, या फिर बोल दीजिए ऊपर जीएमडी नीचे सेल्फ जीएमआर आता है। ऊपर जीएमडी नीचे सेल्फ जीएमआर, सेल्फ जीएमडी, ऊपर जीएमडी नीचे सेल्फ जीएमडी, या फिर ऊपर जीएमडी और नीचे जीएमआर। जियोमेट्रिक, जियोमेट्रिक मीन डिस्टेंस बोल दीजिए जीएमडी, और जियोमेट्रिक मीन रेडियस बोल दीजिए, ये हो जाएगा आपका जो है जीएमआर हो जाएगा। अब ये जीएमडी जीएमआर कैसे निकाले जाते हैं वो समझा देता हूँ मैं आपको। देखिए पहले हम समझते हैं जीएमडी, यानी कि डीएम से लिखा है मैंने इस फॉर्मूले में, ये कैसे आता है। इसका फॉर्मूला जो बनता है वो बनेगा आपके पास डी ए डैश, डी ए बी डैश, डी ए सी डैश, डैश डैश डैश, डी ए एन डैश। पहले ए की डिस्टेंस ले ली, फिर हम बी की लेंगे तो क्या आएगा बी ए डैश, बी बी डैश, बी सी डैश, बी डी डैश, ऐसे ही डी बी एन डैश। इसी तरह से फाइनल कहाँ तक लेनी है, नंबर ऑफ कंडक्टर्स कितने हैं, नंबर ऑफ कंडक्टर्स हैं आपके पास एन कंडक्टर्स हैं, यहाँ पे सॉरी ये आएगा एम आएगा। मैं आपको फिगर में फिर से समझा दूंगा ये फॉर्मूला, कोई लोड लेने की रिक्वायरमेंट नहीं है। यहाँ पे ऐसे ही एन ए डैश, एन बी डैश, एन सी डैश, डैश डैश डैश, डी एन एम, और इस टोटल की पावर क्या आ जाएगा 1/n m। ठीक है, इसी तरह से अगर आपको डी ऐसे निकालना हो तो वो क्या होगा, ये आप नोट कर लीजिएगा, सारे फॉर्मूले जो लिखवा रहा हूँ मैं आपको अभी, मैं आपको नोट करने के बाद इसको समझा दूंगा कि कैसे ये आपको फाइंड आउट होगा, किस तरह से आपको ये याद रखना है। तो डी ऐसे क्या आएगा, ये डी ऐसे क्या है, ये सेल्फ जीएमडी बोल दीजिए या फिर जीएमआर बोल दीजिए। इसको यहाँ पे हम लिख ही देते हैं, ये है आपकी जीएमडी, ये है आपकी सेल्फ जीएमडी, या फिर इसको जीएमआर भी बोला जाता है। ठीक है, ये आपका आएगा एस ए निकालना है तो डी ए, डी ए बी, डी ए सी, डैश डैश डैश, डी ए एन, इस तरह से डी बी ए, डी बी सी, डी बी बी, डी बी सी, डी बी एन। ठीक है, और इसी तरह से हम लेंगे फाइनल क्या आएगा डी एन ए, डी एन बी, कहाँ तक जाएगा डी एन एन तक जाएगा, और इसकी पावर क्या हो जाएगा 1/n²। ये तो है ए कंडक्टर के लिए अगर हमें निकालना है, ठीक है, कैपिटल ए, ठीक है, क्योंकि स्मॉल ए तो क्या है सब कंडक्टर है। इसी तरह से अगर मुझे डी एस बी निकालना है, जिसका फॉर्म जो आपके एल बी में आया था, यानी कि बी कंडक्टर का इंडक्टेंस निकालना है, तो डिनोमीटर में क्या आता है डी एस बी आता है, यानी कि सेल्फ जी एम डी ऑफ बी कंडक्टर, यानी कि जी एम आर ऑफ बी कंडक्टर, इसको डी एस बी से लिखते हैं। अब यहाँ पे क्या फॉर्मूला बनेगा, यहाँ पे ए आ रहा था डैश की फॉर्म में आ जाएगा, तो ए डैश डी ए डैश बी डैश, डी ए डैश सी डैश, डैश डैश डैश, डी ए डैश, और यहाँ पे एन की जगह एम आएगा। अगेन डी बी डैश ए डैश, डी बी डैश बी डैश, डी बी डैश सी डैश, डैश डैश डैश, डी बी डैश एम। ठीक है, फाइनल क्या आएगा डी एम ए डैश, डी एम बी डैश, डैश डैश डैश, डी एम एम, और जो टोटल क्वांटिटी आएगी उसकी पावर क्या हो जाएगा m² हो जाएगा। ये हो गया आपका जनरल फॉर्मूला। ठीक है, इस तरह से आप क्या निकाल लोगे, डी ऐसे निकाल लोगे, डी एम निकाल लोगे, डी एस भी निकाल लोगे। और फॉर्मूला क्या याद रखना है, एल ए क्या आता है 2 × 10⁻⁻⁷ log e डी एम अपॉन डी एस ए। अगर ए का निकाल रहे हो, बी का निकाल रहे हो, तो बी की सेल्फ जी एम डी आएगी 2 × 10⁻⁷ log e डी एम अपॉन जिस कंडक्टर का निकाल रहे हो उसी की सेल्फ जीएमडी आनी है, तो नीचे अब डी एस बी आ जाएगा। ये एक जनरल फॉर्मूला है, जब आपको नंबर ऑफ कंडक्टर्स अलग अलग सब कंडक्टर्स मिले तो आप इस फॉर्मूले को यूज़ कर सकते हो। अब ये फॉर्मूला कैसे बना है, कैसे याद रखना है वो समझिएगा। पहले मैं बात करूंगा जियोमेट्रिक मीन डिस्टेंस की। जियोमेट्रिक मीन डिस्टेंस कैसे निकाली जाती है, सपोज आपके पास ए कंडक्टर है और बी कंडक्टर है, उनके अंदर डिफरेंट सब कंडक्टर हैं। तो जियोमेट्रिक मीन डिस्टेंस निकालने के लिए क्या करते हैं हम, जो भी आपके ए के अंदर जितने भी कंडक्टर्स हैं उन कंडक्टर्स की, जैसे आपके पास ए कंडक्टर्स, तो ए की सबसे डिस्टेंस निकालते हो, जितने भी यहाँ पे कंडक्टर हैं सबसे डिस्टेंस निकल जाती है। ठीक है, उसके बाद आप ऐसा ही काम किसके साथ करते हो, बी के साथ, बी की सबसे डिस्टेंस निकालते हो, इसीलिए इसको म्यूचुअल बोलते हैं। जियोमेट्रिक मीन डिस्टेंस बोल दीजिए, ये एक तरह से क्या है म्यूचुअल डिस्टेंस को बताती है। किसको बताएगी, म्यूचुअल डिस्टेंस को बताती है। म्यूचुअल क्यों है, क्योंकि हम दूसरे कंडक्टर से इसकी डिस्टेंस को निकाल रहे हैं। तो आपको क्या करना है, जितने भी ए के अंदर जितने भी सब कंडक्टर्स हैं, सभी कंडक्टर्स की ए की पहले सारे
बी के सभी सब कंडक्टर से डिस्टेंस निकालनी है, उनका मल्टीप्लाई करना है। इसी तरह से बी की सब निकालनी है, सी की सब निकालनी है, फिर जितना भी आपके पास मल्टीप्लिकेशन के बाद आता है उसकी पावर कर देना है 1 अपॉन ए में जितने कंडक्टर्स हैं एन है, मल्टीप्लाई बी में जितने कंडक्टर्स हैं यानी कि एन इंटू एम। और अगर हमें जी एम आर निकालनी है, मीन रेडियस निकालनी है, तो उसमें क्या करते हैं हम, उसके अंदर हम क्या करेंगे, अब आप भूल जाइए सेकंड को, म्यूचुअल को भूल जाइए, अब आप सेल्फ की बात कर रहे हो। म्यूचुअल जीएमडी में तो हम एक से दूसरे की बात करते हैं, सेल्फ में हम क्या करेंगे, अपने आप में बात करेंगे, यानी कि पहले हम क्या निकालेंगे, ए की सबसे डिस्टेंस निकाल लेंगे, जितनी है जितने भी कंडक्टर्स हैं उनकी सबसे। फिर हम क्या करेंगे, ये तो ए के लिए निकाल ली, मल्टीप्लाई किससे करेंगे, ये तो आपने ए के लिए निकाली, अब मल्टीप्लाई करेंगे हम किससे, बी की सबसे डिस्टेंस निकाल लेंगे। इस तरह से हम सी की सबसे डिस्टेंस निकालेंगे, डी की सबसे निकालेंगे। तो ये काम कहाँ पर किया जाता है, सेल्फ यानी कि सेम कंडक्टर के अंदर किया जा रहा है, इसलिए इसको सेल्फ जीएमडी बोलते हैं। अगर हम डिस्टेंस एक कंडक्टर से दूसरे कंडक्टर्स में निकालते हैं तो इसको हम बोलते हैं म्यूचुअल जीएमडी। अब वापस से आप जाइए फॉर्मूले में, मैंने आपको क्या लिखवाया है वो देखिएगा। देखिए पहले हम म्यूचुअल की बात करते हैं, तो म्यूचुअल में क्या लिखा है मैंने, म्यूचुअल में हम क्या कर देते हैं, जितने भी ए के सब कंडक्टर्स हैं उनकी बी से डिस्टेंस निकालते हैं। तो ए में पहले ए है, स्मॉल ए है, तो उसमें बी की सब सारे जितने भी बी में सब कंडक्टर्स हैं उनसे हमने डिस्टेंस निकाली। तो ए डैश, ए बी डैश, ए सी डैश और कहाँ तक, एम तक। उस तरह से हमने ए का दूसरा कंडक्टर लिया बी, बी की हमने सब बी के सभी सभी कंडक्टर से डिस्टेंस निकाली, तो बी ए डैश, बी बी डैश, बी सी डैश। इसी तरह से हमने ए के अंदर जो एन कंडक्टर है उसकी भी बी के सभी सब कंडक्टर से डिस्टेंस निकाली है कि एन ए डैश, एन बी डैश, एन सी डैश और एन एम तक, और पावर क्या कर दिया, 1/nm कर दिया। सेल्फ में हमने क्या किया, अगर हमें ए की सेल्फ जीएमडी निकालनी थी तो हमने क्या किया इसके अंदर, पहले क्या निकाला, सेल्फ जीएमडी ए की निकालनी थी। तो ए सब कंडक्टर जो आपका था, उस सब कंडक्टर की जो आपका ए था उसी से हमें डील करना है, बी से हमें अभी डील नहीं करना है, बी को हमें भूल जाना है। तो हमें ए के अंदर ही निकालना है सेल्फ के लिए, डी एस ए के लिए। तो ए में कितने कंडक्टर है, पहले ए कंडक्टर, ए की सारे कंडक्टर से डिस्टेंस निकाली, ए बी, ए सी, ए एन। फिर हमने बी की सभी से डिस्टेंस निकाली, बी ए, बी बी, बी सी, बी एन। फिर हमने सी की निकाली, इस तरह से हमने एन की निकाल ली, एन की क्या आएगी, एन ए, एन बी, एन सी और लास्ट एन एन। फिर हमने उसकी टोटल पावर क्या कर दी, जितने भी कंडक्टर्स थे उसका स्क्वायर, 1 अपॉन उसका स्क्वायर, 1/n स्क्वायर। एस बी में निकाल रहे थे, टोटल कंडक्टर एम थे इसलिए एम स्क्वायर किया। तो ये होता है सेल्फ जीएमडी और जीएमआर का फॉर्मूला, और ये एक तरह से आपका जनरल फॉर्मूला है, इसको आप सभी केस में अप्लाई कर सकते हो। अभी तक जो आपने फॉर्मूले से पढ़े थे वो सब फॉर्मूले भी आप इनके थ्रू निकाल सकते हो, क्योंकि ये ऐसा फॉर्मूला है जो सब जगह क्या होगा, अप्लाई होगा। क्या याद रखना है आपको, बंडल कंडक्टर्स यानी कि जीएमडी, ऐसे याद रखिए आप, जीएमडी एंड जीएमआर, इनके थ्रू जो आप जनरल फार्मूला जो बनाते हैं वो जनरल फार्मूला क्या है, 2 × 10⁻⁻7 लॉग ई, किसका है, इंडक्टेंस का फॉर्मूला। क्या आता है, ऊपर क्या आता है, जी एम डी आती है, नीचे क्या आती है, जी एम आर आती है। इसको अदर टर्म्स में क्या लिख सकते हैं, 2 × 10⁻⁷ लॉग ई। ऊपर क्या लिख सकते हैं, म्यूचुअल जीएमडी, नीचे क्या आता है, सेल्फ जीएमडी, ये भी इसको बोला जाता है। तो ये आपका फाइनल फॉर्मूला है, इसको अब हम नेक्स्ट लेक्चर में डिफरेंट सर्किट्स में अप्लाई करके देखेंगे, सिंगल कंडक्टर लाइन में, सिमेट्रिक थ्री फेज लाइन में, एसिमेट्रिक थ्री फेज लाइन यानी कि ट्रांसपोज लाइन में, डबल सर्किट लाइन में, सब में इस फॉर्मूले को अप्लाई करके देखेंगे। तो अभी के लिए आप इसको एक बार समझिएगा, देन हम आगे की चीज़ों को डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू।